हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केपी क्लासेस। तो यारो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन रीड करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन रहने वाला है, समझो ध्यान से। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equation in two variable such that geometrical representation of pair so formed। ठीक है, तो कह रहा है एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और नीचे कंडीशंस दी हुई हैं। इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन भी लिखनी है सो दैट ये कंडीशन फुलफिल हो सके। ठीक है, यानी दूसरी इक्वेशन लिखनी है सो दैट वो इक्वेशन के अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिखिए तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। कंडीशन फुलफिल क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, पैरेलल लाइन बन जाए, कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। क्वेश्चन कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सो ये क्वेश्चन को करने से पहले आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशंस क्या होती हैं? सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन ये कब बनती है, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब a1/a2 डज नॉट इक्वल होता है b1/b2 के, ओके, तब इनका तब कंसिस्टेंट भी होता है और वन सॉल्यूशन भी प्रोवाइड होते हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो और आगे भी काम आता है, 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, हर टाइम काम आएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन लिखते हैं हम पहले, इक्वेशन लिख लिया यहाँ पे, ये रही। सो हमें इसमें गिवन है, हमें a1 गिवन है, b1 गिवन है, c1 गिवन है। ठीक है, हमें a2 b2 c2 निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे जैसे a1/, और कंडीशंस जो फुलफिल होनी चाहिए वो है हमारी ये। ठीक है, यहाँ बता दिया आप। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, बस आपको ना ये शो करना है कि a1/a2 अगर लिख रहे हैं तो नॉट इक्वल आ रहा है b1/b2, सो दैट मैं लेता हूँ जैसे a1 है 2, अपॉन में मैं कुछ भी रख देता हूँ, जैसे 5 रख दिया, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रख लो यार। ठीक है, 5 रख दिया, और यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 b1, b2 मेरे को रखना है कुछ, तो मैं लिखूंगा क्या, मैं लिख दूंगा ऐसे 4 लिख दूंगा, मान लो कुछ भी लिख दिया। ये इक्वल है आपस में, इक्वल, खुद बताओ ये इक्वल होगा 2/5 और 3/4? नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल आ गया। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस, क्या सर इतना सिंपल था? हाँ जी बेटा, इतना सिंपल है। ठीक है, बस कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, देखो ये आपस में इक्वल है, नहीं है, हमने कर दी कंडीशन फुलफिल। अब तुम जयराम जी करो। ठीक है, अब सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो। सेकंड क्वेश्चन है, पैरेलल लाइन फॉर्म करनी है हमें, हम फिर से इक्वेशन लिखेंगे, हर क्वेश्चन में इक्वेशन लिखनी है आपको। ठीक है, 2x plus 3y minus 8, इसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल है c1/c2 के। सो कंडीशन फुलफिल करना ऊपर बताया, यहाँ पे आप खुद ट्राई करो पहले। ठीक है, तो a1 है यहाँ पे 2, ठीक है, लेट से ये ले लिया मैंने, 4 ले लिया। ठीक है, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ले लूँगा 6, देखो अभी आपस में इक्वल होगा, इन्हें हम काटेंगे तो। ठीक है, अब डज नॉट इक्वल करना है, इसके कर लो, तो आप नीचे कुछ भी रख दो। ठीक है, कुछ लेट से मैंने लिख दिया -1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होगी। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे ले लिया? आप चेक करो ना, ये देखो 1/2 हो रहा है इधर, ये भी 1/2 हो रहा है, बट ये हो रहा है ये 8 हो रहा है, ये इक्वल होगा नहीं होगा, तो कंडीशन फुलफिल तो हो गई ना। तो आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है, आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, इतना स्ट्रेस मत लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। उसमें कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म करनी है। इसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, सब इक्वल होना चाहिए आपस में, सब कुछ। ठीक है, तो इक्वेशन फिर से लिखनी है। इक्वेशन है हमारी, यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा देते हैं, -8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब a1/a2 b1/b2 के इक्वल होना चाहिए। a1 क्या है? 2, b1 क्या है? 3।
ठीक है, इन्हें आपस में इक्वल करने के लिए क्या करोगे, कुछ ऐसा रखोगे ताकि ये जब कटे, ठीक है, आपस में कटे तो इक्वल हो जाए। हम लेट से रख दे, और ये भी देख लेते हैं हम कि यहाँ C1 में -8 है, तो सबके अपॉन में ऐसा कुछ रखना है कि ये आपस में इक्वल हो जाए। दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ, और एक ना ये रिडल की तरह लो कि पहेली है, सॉल्व करनी है। मैथ की क्वेश्चन मत समझो, फिर तुम डरने लगते हो। तो सोचो, ये पहेली है, सॉल्व करनी है, क्या रखें ये इक्वल हो जाए, सोचो। वीडियो को पॉज करो और सोचो। आई होप सो आपने सोच लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, देखो इसके नीचे हम रख देंगे, हम डिसाइड करते हैं कि हम सबको ना 1/2 बना देंगे। डिसाइड करा है हमने लेट से, ठीक है। सबको 1/2 बना देंगे तो सब इक्वल हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसके नीचे हम -1/16 रख दें, इसके नीचे हम 6 रख दें, इसके नीचे हम 4 रख दें। हाँ सर, अब तो आ ही जाएगा। हाँ तो बेटा, यही तो बताना चाह रहा हूँ कि लॉजिकली सोचो, हो जाएगा। अब देखो, इक्वल हो गया, माइनस से माइनस कटेगा और ये आ जाएगा ऐसे कट, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब ये तो नहीं होगा, ये तो कंडीशन फुलफिल हुई है। आंसर हमारा ये होगा कि जो दूसरी इक्वेशन फॉर्म हुई है वो ये है, दूसरी इक्वेशन फॉर्म हुई है वो ये है, ये आंसर होगा। पर भी मैं आपको लिख देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन में जो इक्वेशन फॉर्म हुई है वो लिखनी है। तो 4x + 6y - 1 = 0, ये आंसर है, ठीक है। ये आंसर है सेकंड पार्ट का। और ऊपर भी लिख देता हूँ, मैं लिखना भूल गया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे C1 में आप कुछ भी लिख लेना, लेट से -1 लिख लेना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 5x + 4y - 1 = 0। मैं ब्रैकेट में क्लोज कर रहा हूँ जो जो आंसर है, ठीक है। ये आंसर है, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर, ये शायद एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिया होगा वो, मतलब उन्होंने जो भी लिखा होगा ना, कुछ भी आंसर हो सकता है इसका, एनसीईआरटी से मैच करने की इतना नीड नहीं है। ये है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन खत्म। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।